अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रवासी श्रमिकों ने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से अलग अलग राज्यों में क्या क्या नहीं किया। गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी, लोगों के महल बनाए, लेकिन आज जब संकट का समय आया है तो बेचारे पैदल ही चल पड़े हैं अपने गृह राज्य की ओर। हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं और क्या इसके बावजूद अपने घर तक पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा औरंगाबाद में किस तरह से 16 मजदूर जब 40 किलोमीटर चलकर थक कर सो गए थे तो वहां पर पटरी पर सो गए थे, तो वहां पर मालगाड़ी आ गई और उन सबको मौत की नींद सुला गई। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है और खास तौर पर देखें जो बीती रात मजदूरों पर बहुत भारी पड़ी है। हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मुजफ्फरनगर राजमार्ग पर जो मजदूरों को एक ट्रक चालक ने कुचल दिया, 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई है और बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। वो मजदूर बेचारे खाना खाते हुए जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक चालक जो कि शराब के नशे में था, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, उसने इन मजदूरों को कुचल दिया। घटना स्थल पर पूरी सब्जी बिखरी पड़ी थी, जो दर्शा रही है कि बेचारे मजदूर अपनों से मिलने की इतनी जल्दी में थे कि खाना बैठकर भी नहीं खाया, खाना खाते खाते चले जा रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि मौत उनको गहरी नींद सुला जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गुना में देखिए, वहां बस और ट्रक की जो टक्कर हुई आमने सामने की, वहां 8 मजदूरों की मौत हो गई। ये दर्दनाक दृश्य दर्शा रहे हैं कि कैसे हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सरकारें भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, लेकिन जो उनकी स्थिति है वो और दयनीय होती चली जा रही है। बात अगर हम करें ये जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है उसकी, तो आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल आपने देखा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर रोटियां बिखरी थी, तो इस बार हाईवे पर पूरी सब्जी बिखरी पड़ी थी। कुछ चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के वक्त कई मजदूर हाथ पर खाना रखकर खाते चले जा रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार बस ने उन्हें रौंद दिया। दुर्घटना स्थल पर जगह जगह पूरी सब्जी बिखरी थी। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मजदूर खाना खा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि इस रात की फिर सुबह नहीं होने वाली है। फिलहाल रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर राजवीर फिरोजाबाद के सुहागनगर का रहने वाला है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के भी निर्देश दिए हैं। मृतकों के शव बिहार भिजवाने का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं मंडलायुक्त सहारनपुर को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब से पैदल बिहार जा रहे मजदूरों को जब बस ने रौंदा तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना घलोली चेक पोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास की है। पुलिस के अनुसार हादसा बुधवार रात 11:45 पर हुआ। पंजाब में काम करने वाले मजदूर देर रात पैदल ही सहारनपुर से होते हुए मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैदल जा रहे मजदूरों ने एक मालगाड़ी से कटकर अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा बीती रात मध्य प्रदेश के गुना में एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए। सभी मृतक 8 मजदूर महाराष्ट्र से चले थे और यूपी में अपने गांव जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। लॉकडाउन को 50 दिन हो चुके हैं, काम धंधा बंद है, पैसे नहीं है या खत्म होने को है। शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों के सामने रहने और खाने पीने का संकट है। कोरोना से बच भी जाएं तो कहीं भूख से ना मर जाएं, यही सोचकर मजदूर पैदल ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर के सफर पर अपने घरों के लिए निकलते जा रहे हैं। जिनके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे रास्ते में कभी किसी ट्रक पर सवार होते हैं तो कभी किसी ट्राले में। इसके लिए भी इन मजबूर मजदूरों से ट्रक वाले हजारों रुपए ऐंठ रहे हैं। मजदूर अपनी सारी कमाई इस आस पर लुटाने को मजबूर हो रहे हैं कि कम से कम घर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें मिल क्या रही है? मौत। प्रवासी मजदूरों के लिए ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जब इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान हुआ तो प्रवासी मजदूरों को उम्मीद बंधी थी कि अब वे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को
चलते हुए 2 हफ्ते होने को है, लेकिन तस्वीर नहीं बदली, अब भी वही मंजर है। इन मजदूरों को भी पता है कि ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर को नहीं पता कि उन्हें ये मिलेंगी कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, टिकट कैसे मिलेगा। तभी तो कुछ जगहों पर प्रवासी मजदूर स्टेशनों पर पहुंच जा रहे हैं कि वहां काउंटर से टिकट लेकर ट्रेन पकड़ लेंगे। अभी भी कई मजदूरों को नहीं पता कि काउंटर से कोई ट्रेन टिकट नहीं मिल रही है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की सुविधा सुनिश्चित हो। चिलचिलाती धूप में पैदल चल रहे मजदूरों का रेला सड़कों पर वैसे ही दिखाई दे रहा है। इनमें महिलाएं भी हैं तो बच्चे भी। चलते चलते कई के चप्पल टूट चुके हैं तो तपती सड़क पर नंगे पांव ही चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जब से लागू है उसकी सबसे बड़ी मार देश के करोड़ों मजदूरों पर पड़ी है। यातायात के साधन बंद होने की वजह से मजदूर जहां थे वहीं पर ही फंस गए और पैदल या साइकिल पर सवार होकर ही अपने घर वापस जाने को मजबूर हुए। इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के हंगामे, घर जाने की अपील को लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो विचलित करती हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ नागपाड़ा इलाके में सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। बेलासिस रोड के पास मजदूरों ने अपने घर उत्तर प्रदेश भेजने की मांग की, लेकिन जब भीड़ बढ़ती गई तो स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज कर मजदूरों को भगाया। दूसरी ओर गुजरात के कच्छ में भी प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। कच्छ के गांधीधाम में सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया और जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया तो उन पर ही पत्थर बरसा दिए। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सड़क से ही बिहार लौट रहे मजदूरों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हरियाणा से निकलकर बॉर्डर पर जमा हुए मजदूरों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में मालिक हमें घर जाने को कह रहा है, इसलिए हम निकल गए, लेकिन बिहार की सरकार उनके घर जाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इसके बाद मजदूरों को स्थानीय शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। पंजाब के भटिंडा में सैकड़ों की संख्या में मजदूर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। मजदूरों का कहना था कि उन्हें कहा गया कि यहां से श्रमिक ट्रेन जा रही है, इसलिए वे कई किलोमीटर चलकर स्टेशन आए थे, लेकिन अब यहां कुछ नहीं है तो वापस ही वह जा रहे हैं जहां रुके हुए थे। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है सरकार पर कि प्रवासी मजदूरों की चिंता उसे क्यों नहीं है। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि वंदे भारत मिशन में इन मजदूरों को क्यों नहीं रखा जाता, क्यों नहीं इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाता। इसके अलावा और भी कई नेताओं ने ट्वीट करके अलग अलग हादसों पर दुख भी जताया है जो मजदूरों के साथ हुए हैं और मजदूरों की जो समस्या है उनके तत्काल निदान की मांग भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है, जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए खासतौर पर उपयोग किया जाएगा। उनकी समस्याओं को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, उनकी समस्याएं कैसे कम की जा सकती हैं, इस पर सरकार का ध्यान भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ऐलान किया है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, ग्रामीण स्तर पर भी दिया जाएगा और इसके लिए उन्होंने खासतौर पर अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज एक चीज समझने की जरूरत है, जो राज्य इन प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं कर रहे हैं उनको ऐसे ही जाने दे रहे हैं। जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जब सब कुछ पटरी पर सामान्य जीवन लौट आएगा, तब इन्हीं राज्यों को इन प्रवासी श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कारखाने सिर्फ मशीनें ही नहीं चलाती हैं, ये मजदूर भी वहां पर अपनी मेहनत का पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो मशीनें चलती हैं, तब जाकर उत्पादन होता है, तब जाकर वो लोगों तक उत्पादित हुआ माल पहुंचता है। तो देखना होगा कि प्रवासी श्रमिकों की हम ऐसी उपेक्षा ना करें कि वो कभी लौट के ना आने की शपथ ले ले और हम आगे बढ़ने का हमारा जो स्वप्न है वो धरा रह जाए। तो प्रवासी श्रमिकों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। ऐसे सड़कों पर, पटरियों पर मौत के मुंह में जाने के लिए उन्हें नहीं छोड़ देना चाहिए।